यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवर्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि वर्यति तरिष्यति। ये है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा न मुसलमान पैदा होता है, न ही बुद्ध पैदा होता है, न ही वो ईसाई पैदा होता, बस एक बालक के रूप में जन्म लेता है। क्या कोई भी हो, किसी भी धर्म में देख लें, और अपने को मुसलमान बुद्ध ईसाई से बांध लेता है, उसको दिमाग में भर जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ईसाई हूँ, यही मान लेता है, यही उसका मोह है। इसलिए आप अपने आप को महान सिद्ध करने में लग भी जाते हैं कि मेरा जो मुसलमान है वो महान है, इसमें सिद्ध करने में लग जाते हैं, और इसे मोह कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये मेरा मोह है कि गलत मैं कुछ सुन ही नहीं सकता, सही भी बोलेंगे तब भी बस मेरे खिलाफ है, तो मैं अब लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ये दिमाग में हमारे बैठा हुआ है। चाहे मुसलमान के दिमाग में यही बैठा हुआ, पत्थर किस लिए चला रहे हैं, आतंकवादी किस लिए बन रहे हैं, आपका बस एक ही दिमाग में मोह भरा हुआ है कि जिहाद किस लिए कर रहे हैं, मोह भरा हुआ है दिमाग में कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं कर सकता हूँ। ये मोह कहलाता है, इसे धर्म नहीं कहते हैं। जैसे कि एक किताब है, उसके 10 राइटर हो गए। धर्म है, सबसे पुराना धर्म सनातन मानते हैं। सनातन को सनातन कहते हैं आदि अनादि, ना इसका आद्य है ना इसका अंत है, सनातन का अर्थ होता है। उसके बाद तमाम तरह से आपके धर्म आते जा रहे हैं, जैसे कि मुसलमान, ईसाई, सिख, तमाम तरह से धर्म ये आए। तो धर्म तो एक ही है, बस उसके 10 राइटर हैं। जैसे जैसे राइटर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम जिस राइटर को पकड़ ले रहे हैं उस राइटर को महान समझ रहे हैं, और उसके हट कर अगर कोई बात करता है तो उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं। ये मेरा मोह है, ये धर्म नहीं है। अगर ये धर्म है, मैं पूछना चाहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहे थे जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित हूँगा। जब साधु को कोई प्रताड़ित कर, साधु में सज्जन व्यक्ति कोई प्रताड़ित करेगा, जब कोई सज्जन व्यक्ति दुर्लभ हो जाएगा धर्म का पालन करना, सत्य का, न्याय का, करुणा का, इन सब पालन करना दुर्लभ हो जाएगा, मैं अवतरित होऊंगा। तो क्या कहने का मतलब था, वो तो हिंदू नहीं कहते हैं, मुस्लिम नहीं कहते हैं, सिख नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मानता है कि मैं मुसलमान में पैदा हुआ हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख में पैदा हुआ सिख हूँ, ये सिर्फ आप माने हैं। और वो राइटर वाला जो बात बताए हैं बस वही राइटर हैं, और उनको मान करके अपने आप को बड़का समझ रहे हैं। अब वही चाहते हैं कि कोई धर्म को नहीं जानना चाहता है, बस मुसलमान ईसाई पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, इसीलिए धर्मांतरण करते हैं। अगर धर्मांतरण करते हैं, भाई धर्मांतरण क्या होता है, धर्म का कहीं बदलाव होता है, मूर्ख बना रहा भैया, संप्रदाय का बदलाव होता है। हिंदू है तो मुसलमान, सिख है ईसाई, मुसलमान है तो हिंदू, ये क्या है, संप्रदाय है भैया, संप्रदाय में बदलाव कर रहे हो। अगर संप्रदाय नहीं है तो कौरव पांडव का युद्ध होता है तो उसे धर्म युद्ध कहा गया है, शिया सुन्नी का युद्ध होता है तो धर्म युद्ध कहते हो। इसी तरह से आपका इसका क्या कहते हैं, ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से युद्ध होता है, धर्म युद्ध कहते हो। तो क्यों नहीं कहते हो कि भाई का युद्ध था तो इसका युद्ध था, तो आप धर्म युद्ध क्यों कहते हो? इसका मतलब है कि आपके बीच में ही युद्ध हो, धर्म युद्ध। धर्म का मतलब तो मुसलमान नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता, सिख नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है जीव कल्याण। अगर जीव की हानि हो रही है उसके लिए अगर युद्ध हो रहा है तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये झोल है, जो गलत काम कर रहा है वह धर्मी है, जो सही काम कर रहा है वह धर्मी है। जो जीव कल्याण के लिए काम कर रहा है वो धर्म के रास्ते चल रहा है, जो जीव कल्याण से हट गया है वह अधर्मी है। बस 2 ही है इसका परिभाषा। हमारे लिए मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई मतलब नहीं, बस एक संप्रदाय है। इसीलिए जब भी दंगा होता है जैसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं, न कि
धर्म युद्ध कहते हैं। जय श्री राम। नादते कस्य चित पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोहान्ति जंतवः। इसका अर्थ होता है सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। जैसे कि परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म कराने वाला ही है। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। वैसे ही शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्य को परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तो दोनों एक ही तरह से सूर्य के प्रकाश मिल रही है, तो अपना हम कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य के भागीदारी हम स्वयं हैं। यदि आपको लगता है कि मुर्गा बकरा बकरी कोई भी मंत्र पढ़कर काटते हैं तो दोष नहीं लगेगा, तो आप गलत सोच में हैं। आप जो भी कर्म करेंगे उसका भागी बनना पड़ेगा। परिवार के लिए गलत कार्य करते हैं तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। उसी तरह आपके कर्म से आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश प्रभावित होता है। यदि आपको लगता है कि मुर्गा बकरा कोई मंत्र पढ़ कर काटते हैं तो दोष नहीं लगेगा, तो आप गलत सोच में हैं। चाहे जो भी मंत्र पढ़ लें आपको लगेगा। देख लीजिए, जिहाद के नाम पर आतंकवाद है, वह कहीं न कहीं भले ही कोई न कहे, लेकिन उसके दिल में, दूसरे सामने वाले के दिल में रहता है हाँ ये गलत है। आपसे कहीं न कहीं नफरत भी पैदा होती है। ये आपके समाज की कुछ करतूतें हैं। आतंकवादी जिहाद के नाम पे तमाम तरह के कुकृत्य हो रहे हैं, वह आपकी समाज की समस्या है। आपको कोई व्यक्ति गलत करता है, जैसे परिवार में गलत करता है तो फलाने के लड़के, तो हो गया ना, पूरा परिवार को समेट लेते हैं। इसी तरह से हम भले ही हमें कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वास्तविकता यही है। आप सभी को जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ।